गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का पर्वत। और ऑलरेडी हम गाइस ये वाला जो पार्ट है ना, उत्तरी वाला भाग को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे मिड वाला पार्ट, और जो साउथ वाला पार्ट है मतलब मध्य और दक्षिण को जितने भी भारत है का पर्वत है हम वो सारा कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम वही पर्वत लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारा पर्वत है आपके। नाउ देखते हैं क्या क्या फैक्ट और क्या क्या महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अरावली पर्वत के बारे में बात करूँ, अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात करूँ, तो देखता हूँ अरावली पर्वत श्रेणी में बेसिकली क्या क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है, हम वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले। यहाँ भी आप इमेज देख सकते हैं, कुछ यहीं पर आप लोग का अरावली पर्वत मिल जाएगा। बट देखते हैं क्या क्या एग्जाम के लिए फैक्ट बात है, हम वो कवर करेंगे अरावली से रिलेटेड। ना ये गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि अरावली पर्वत बेसिकली कहाँ पे है, तो आपके ऑप्शन में होगा राजस्थान भी हो सकता है, तो आप टिक लगा सकते हैं। या अगर ये तीनों दिया होगा तो आप इस तरह क्वेश्चन को कई तरीका से ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। ना ये पर्वत श्रेणी 770 मिलियन वर्ष पुरानी है, मतलब बहुत ही पुरानी है गैस। और ये पर्वत ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है, मतलब बहुत ही पुरानी है और काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है गैस। अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी गुरु शेखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैं जितना ही बात यहाँ पे अरावली से रिलेटेड बताया हूँ, सारा फैक्ट बात ही यहाँ पे गैस मैं डिस्कस किया हूँ। ना आगे हम देखें गैस विंध्याचल पर्वत के बारे में बात करें, तो ये पर्वत श्रृंखला बेसिकली मैं बात करूँ तो ये बहुत ही पुरानी और मोड़दार, जो कि गुजरात के मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्वेश्चन को भी इस तरफ पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी बेसिकली कहाँ पे है, मतलब किस किस राज्य में फैली हुई है। तो आपके ऑप्शन में होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी को आप टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन को कई तरीका घुमा के और भी तरीका से पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला कुछ हिस्से को हम भारनेर की पहाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारनेर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस पर्वत को हम भारनेर पहाड़ी के नाम से जानते हैं, तो आपके ऑप्शन में होगा विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा में फैले कुछ हिस्से को हम कैमूर श्रेणी के भी नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। कैमूर श्रेणी के भी नाम से जाना जाते हैं उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। तो इस सारा बात को ना गाइस आप 2 3 4 बजे अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपको सारा बात याद हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। झारखंड में विंध्याचल को कुछ हिस्से को हम पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे पारसनाथ, कैमूर और ये है ना भारनेर। तो ये 3 पॉइंट को आपको हाईलाइट, हाल का जितना ही पॉइंट है गाइस सारा को आपको एक बार रीड जरूर करना है। सारा पॉइंट ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बट इसमें से 3 पॉइंट कुछ ज़्यादा ही आपको हाईलाइट करके चलना है। जैसे पारसनाथ पहाड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैमूर, यहाँ पे भारनेर की पहाड़ी, और ये पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे देखिए गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सतपुड़ा। और हम आपको बता दें कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज मतलब जो भी आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जीके जीएस करेंट अफेयर है तो आप 500 गाइस यहाँ पे आप दे सकते हैं। विद करेंट अफेयर आपका इसी में इंक्लूड होगा और एक सेल के लिए वैलिडिटी होगा, और एवरी डे मतलब रोज आप T20 क्वेश्चन आप दे सकते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन को कई तरीका घुमा के पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या नंबर होगा, तो वहाँ से आप अपने टीम से कॉन्टैक्ट करके आप बात भी कर सकते हैं। नाउ देखते हैं गैस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें, जो कि आपके एग्जाम के लिए देखने वाले क्या क्या फैक्ट और क्या क्या महत्वपूर्ण बात है हम वहाँ वही डिस्कस करेंगे। सतपुड़ा श्रेणी का मैं बात करूँ, ये दक्कन के पठार का ही एक भाग है बेसिकली, और जो कि इसमें 3 भागों में बटी है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे पश्चिमी में उसे हम राज पिपला की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि राजपिपला की पहाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपके ऑप्शन में होगा सतपुड़ा, तो आप टिक लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ के स्थित भागों में मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, महादेव की पहाड़ी, ठीक है। क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ महादेव की पहाड़ी या मैकाल की पर्वत, तो ये सब आपको सुना मतलब सुनने को बहुत ही कम आया होगा, बट जो एग्जाम होती है अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। काफ़ी सारा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाता है, पूछता है यार मैकाल की पर्वत। अब कभी तो सतपुड़ा तो मैक्सिमम बच्चे सुने होते हैं, बट यही मैकाल का बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारा बात को आपको हाईलाइट करके चलना है।
सतपुड़ा श्रेणी का बात करूँ, ये सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और 1300 कितना है, 1350 है। हाल ही का ये नहीं पूछा जाता है, धूपगढ़ जरूर पूछा जाता है, जो महादेव पहाड़ी का एक हिस्सा है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भाग नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग ताप्ती नदी पे बहती है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट करके चल सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नाउ आगे हम देखेंगे अजंता की पर्वत श्रेणी का बात करें। यहाँ पे अजंता का पर्वत श्रेणी बात करें, ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्थित और ये पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाओं और गुफकालीन चित्रकला के एक विश्व प्रसिद्ध है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, कौन सी पर्वत है जो गुफाओं के लिए या गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन में होगा अजंता पर्वत, तो आप टिक लगा सकते हैं। नो आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके बारे में हाईलाइट नहीं है, बस इसके बारे में इतना ही पॉइंट है, तो आप इस बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे गैस बाघ घाट का बेसिकली पर्वत श्रृंखला, जो कि हाईलाइट नहीं है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटका में फैली हुई है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका तक। और ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीम नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को, पश्चिमी घाट का मतलब शाहिद पर्वत नाम से बेसिकली जाना जाता है, और पूर्वी घाट स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को हम पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ना आगे हम बात करें नल्ला मलाई का बेसिकली पहाड़ का बात करें ना, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी से दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से लेके दक्षिणी की ओर तक फैली हुई है। तो ये सारा बात को आप याद कर सकते हैं। ना आगे हम यहाँ पे बात करने वाले गए जावाद की पहाड़ी की बात करें, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि बेसिकली जावाद की पहाड़ी बेसिकली किस राज्य में है? तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं तमिलनाडु में। नाउ यहाँ पे हम बात करें गाइस नीलगिरी की पहाड़ी का बात करें, जहाँ पर पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट तक मिलती है, वहाँ ये पहाड़ी स्थित है। और ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका राज्य में फैली हुई है। याद रखिए ये 3 राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीलगिरी पहाड़ियों को रानी के बेसिकली नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा किस पहाड़ियों को हम रानी के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन में होगा नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी और सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध टोडा जनजाति पर यही निवास करती है। तो ये सारा बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे देखिए गाइस, अन्नामलाई का पहाड़ी का बात करें, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा में स्थित पहाड़ी है, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी मोदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नो आगे हम देखेंगे इस कार्डमम की पहाड़ी, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है, और ये अंतिम पहाड़ियाँ है। पूछा इस तरह क्वेश्चन जाएगा कि भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी कौन है? तो कार्डमम की पहाड़ी है। तो आप टिक लगा सकते हैं। और याद रखिए मैं जितना ही क्वेश्चन आप लोग को अभी पढ़ाया हूँ, मतलब जितना ही कुछ आप लोग को बताया हूँ, इस सारे को कई तरीका से घुमा के पूछ सकता है। किसी को 5 तरीका से, किसी को 7 तरीका से, एक एक क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है ना। अगर मैं इसका बात करूँ गैस, 10 तरीका से इस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं, इतना ही टॉपिक से, इतना ही पॉइंट से, ठीक है। तो इस चीज़ को हाईलाइट हमेशा करके रखें। और ये भारत की अंतिम पहाड़ी, काडम की पहाड़ी इलायची के खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे देखिए इस कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के देखिए, जितना भी पहाड़ी था हम दक्षिण तक कंप्लीट कर चुके थे, 100 तक। और जितना भी गैस मैं बात करूँ भारत का ये वाला पार्ट है, ये हम सारा कवर कर चुके थे। जो पार्ट 1 था उसमें आज का हम 2 पार्ट कवर किए थे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम के लिए है। मांडव पहाड़ी की बात करें, गुजरात के काठीवाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पे इतना ही पॉइंट कुछ स्थित है, जो कि थोड़ा बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नो आगे यहाँ पे बात करें सेबराई की पहाड़ी की बात करें, तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है, जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नव चारवा पर्वत का बात करें तो ये भारत के अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पे स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो इस बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैंडल पीक है। पूछा जाएगा अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, सैंडल पीक लगा सकते हैं।
वही अगर मैं बात करूँ, यही लक्षद्वीप का बात करूँ, सर्व ऊंची चोटी नार्चे है, तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। पूछा इस तरह जाएगा कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो नार्चे है, तो गैस इस तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि डेली T20 करेंट अफेयर का टेस्ट, ये आपका जीके जीएस स्टैटिक्स वाले पार्ट को अगर टेस्ट देना चाहते हैं, तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बेहतर तैयारी के लिए पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गैस। 500 रेट रखा गया है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे गैस। मन लगे पड़े अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं, देखते हैं जनजाति होगा या नदियाँ होगा भारत का, ठीक है। एक एक करके हम सारा भारत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। सो बाय बाय।